बाद ऐसी सभा देखने मिली है। ये जो जोश, उत्साह, जीत तो पक्की है और ये देखना है मुझे। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब कह रहे थे कि शैतान को हराना है, दशहरा तो होके गया, लेकिन विजयदशमी ये 2 नवंबर को है। 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था, अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन सी भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि यहां भाषण करने तो नहीं, और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा में यहां बोलने आया हूं। हम सोचते हैं तो मन से नहीं, दिल से सोचते हैं और दिल की बात करने आ रहे हैं। सचमुच जो भी यहां पे माहौल देख रहा हूं, यहां एक भावना देख रहा हूं, जो लोगों की आंखों में एक अलग भावना देख रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी घटना जब घटती है तब गुस्सा होता है, क्रोध होता है, दुख होता है, भावना शायद बदलाव की हो सकती है, लेकिन यहां मैं यही भावना देख रहा हूं कि हर एक को यहां न्याय चाहिए, बराबर ना? मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे, हमारे SMS पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो रही जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूं, महाराष्ट्र से बाहर आया हूं, प्रचार सभा में आया हूं। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूं, राजस्थान भी जा चुका हूं, लेकिन मुझे याद दिलाया गया था कि यही इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सभा हुई थी। और तब शायद हम 2 प्रवाह थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, भूमिपुत्रों के लिए न्याय और भूमिपुत्रों के लिए आवाज उठाना। आज ये 2 प्रवाह साथ में आए हैं। शायद तब साथ में आते हम दोनों तो और भी अच्छा चमत्कार हो सकता, लेकिन अभी वो वक्त गया नहीं, यही वो वक्त है चमत्कार बनाने का। ये जो संगम हो रहा है, जैसे अभिनव जी ने कहा, कलाबेन जी ने कहा, संजय राउत जी ने कहा कि ये 2 परिवार साथ में आ रहे हैं। ठाकरे परिवार और देवकर परिवार जो साथ में आ रहे हैं, वो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए आ रहे हैं, न्याय के लिए आ रहे हैं, सभी के न्याय के लिए आ रहे हैं, सिर्फ एक परिवार के न्याय के लिए नहीं आ रहे। यही भावना हम आगे लेके जाते हैं और हम दोनों की सोच, विचारधारा एक ही है कि जब हम देवकर परिवार कहते हैं, जब हम ठाकरे परिवार कहते हैं, तो हमें हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि ठाकरे परिवार हो, देवकर परिवार हो, यानी हम सिर्फ अपने भाई बहन, माता पिता नहीं, तो ये सारी जो जनता सामने बैठ रही है, ये हमारा परिवार है। और इसलिए जब यहां मैं आया हूं, चुनाव के लिए आया हूं, प्रचार के लिए आया हूं, चुनाव तो जीत के ही जाऊंगा, ये तो वचन दे के ही जा रहा हूं, मैं आश्वासित होकर जाऊंगा कि जीत के ही जा रहे हो। लेकिन ये प्रचार सभा, ये जो चुनाव है, जैसे कई अन्य सारे चुनाव होते हैं, कई पार्टियों के ऐसा होता है कि अभी बहुमत बना के रखना है, यानी इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं के लिए एक ईगो की बात होती है कि देखो हम सब चुनाव जीत सकते हैं, लोग क्या है, हम तो सब हम ही भगवान बन चुके हैं। कई लोग ऐसे घूमते हैं कि हमें अभी अपना पक्ष बढ़ाना है, अपनी पार्टी बढ़ानी है, हर एक राज्य में जाना है, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम पक्ष बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम ईगो के लिए नहीं आए, हम सिर्फ खुद को भगवान समझ में नहीं, लेकिन यहाँ सेवा तो करनी है, लेकिन ये देवकर परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर मैं पूछूं तो देवकर परिवार यानी कौन? कौन है मोहन डेलकर? कौन है मोहन डेलकर? कौन है मोहन डेलकर? यही इन सभी को न्याय दिलाने के लिए आज आ रहे हैं।
यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, देखते आया हूँ कि जितनी सारी इंडस्ट्रीज इतने सालों में आई है, ऊपर से जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देख रहा था किसान भी है, यूनियन भी शायद होंगे, हमारे कामगार भी होंगे। जब हम कहते हैं कि जय जवान, जय कामगार, जय किसान, हम तीनों का नारा शिवसेना पार्टी साथ में लगाती है कि जवानों के बारे में भी सोचती है, कामगारों के बारे में भी सोचती है और किसानों के बारे में भी सोचती है। लेकिन अभी एक बहुत चमत्कार घड़ा में है, चमत्कार दिखाना है, देश को दिखाना है कि शायद पहली बार यहां से हम एक महिला उम्मीदवार को जीत के दिल्ली भेज रहे हैं। तो फिर नारा यहां का जो होना चाहिए, सिलवासा का जो होना चाहिए, वो तो जय जवान जय किसान है ही, लेकिन जय कामगार और जय महिला भी होना चाहिए, क्योंकि यही आवाज को बुलंद करने आए हैं, यही ताकत को आगे बढ़ाने आए हैं। जब कोई प्रशासक आता है, अभी तक तो मैंने सोचा था कि अफसर आते हैं, IAS अधिकारी आगे आ सकते हैं, IPS अधिकारी आ सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक तानाशाही वाले अफसर नहीं है तो प्रशासक है, आते हैं, तो उनको दिखाना होता है कि हमारा जो देश है, हिंदुस्तान, भारत, ये देश तानाशाही को कभी भी अपना नहीं सकता। ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ एक परिवार की नहीं है, एक उम्मीदवार की नहीं है, एक महिला की नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों की है। जो आवाज, जो आवाम की आवाज है, जनता की आवाज है, वो दिल्ली तक पहुंचनी है और इसलिए हम सब लग रहे हैं। नहीं, सुनाई नहीं दिया? यहां से बताओ कौन है, यहां से बताओ कौन है, बीच में से बताओ कौन है। अभी सिर्फ महिलाओं की आवाज होनी चाहिए। कौन है अपने उम्मीदवार, कौन है अपने उम्मीदवार? आपने देखा होगा मंच पर इस देश के जो युवा नेता अभिनव जलकर और आदित्य ठाकरे, जो इस देश को आगे लेकर जाएंगे। कलाबेन जी, आप बोल रही थी कि मानता हूं ऐसा नहीं है, हजारों मोहन जलकर सामने बैठे हैं। आज घर घर में मोहन जलकर है, हर एक के मन में मोहन जलकर है। सिर्फ दादरा नगर हवेली में नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी लोग मोहन जलकर के बारे में सोचते हैं। दो परिवार का ये संगम हुआ है, ठाकरे परिवार, जलकर परिवार, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का परिवार, और जिसके पीछे ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र खड़ा होता है जी जान से, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं। हम शेर के बच्चे। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तो तारीख बन जाती है। तो जिसने भी मोहन भाई दिलकर को बलिदान के लिए जबरदस्ती की है, जिसके वजह से मोहन भाई का बलिदान हुआ है, उस दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है, शिवसेना का दुश्मन है। अब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, अपनी दुश्मनी निभाई, आप देखो आगे आगे क्या होता है। शिवसेना यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक अंगार है, न्याय की भवानी तलवार है। और इसीलिए मैं आदित्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस लड़ाई को ताकत देने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। ये लड़ाई एक बार जोरदार हो जाएगी, धारदार हो जाएगी। हिंदुस्तान के क्रिकेट का क्या निर्णय मुझे मालूम नहीं,
लेकिन ये बल्लेबाज जरूर जीतेगा, चाहे सामने कोई भी हो। कौन? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। उनके घोड़े को हम लगाम लगाएंगे। ये घोड़ा मुंबई से रास्ते से भी जाता है ना कभी कभी, उस रास्ते पे शिवसेना है चारों तरफ, ये मत भूलिए। अभिनव आप अकेले नहीं हो, कलाबेन आप अकेले नहीं हो, पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना, पूरा ठाकरे परिवार और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद आपके साथ है। 30 तारीख को आप जीत जाएंगे, आप दिल्ली आएंगे और एक परिवार का हिस्सा बनकर, शिवसेना परिवार का हिस्सा बनकर आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे। शिवसेना ने एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो छोड़ती नहीं शिवसेना। सब लोग आए हैं, हजारों की संख्या में आए हैं, पूरा उत्तर, पूरा दादरा नगर हवेली सिलवासा पूरा मोहन दिलकर जी के साथ है। मैं देख रहा हूं, वो भूलता नहीं बलिदान, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और यहां से ही शिवसेना की जीत का देश में सिलसिला शुरू होगा। ये हमारे लिए एक ऐसा प्रदेश है जहां हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की है और ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, 15 दिन से आप इस लड़ाई में शामिल हो और 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम यहाँ के शैतान का अंत भी करेंगे। फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आदित्य जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आप आए हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिलवासा। जी बहुत बहुत संजय राउत साहब। सर जी, आप सिलवासा की मुलाकात कैसी लगी और पूरा विश्वास है कि जो उपचुनाव है, इसे उपचुनाव नहीं है लेकिन ये न्याय की लड़ाई है और दिलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये न्याय की लड़ाई जीतेगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, जो प्यार जिताया उन्हें, यहाँ दिख रहा है, मुझे लोगों की आंखों में दिख रहा है, पूरा विश्वास है कि दिलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये लड़ाई जीतेगा। तानाशाही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। शिवसेना जाती है कि जहाँ जो अन्याय होता है, तानाशाही होती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। शिवराय की हम शिवसेना है और उसी को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम लगाया है कि यहाँ पे वगैरह मुझे लगता है ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। उनके आरोप नहीं हूँ, लेकिन सबको पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पूरा जो दादरा नगर हवेली है वो दिलकर परिवार के साथ और कैसे न्याय मिलेगा। आप देख रहे हो, जो ये सरकार बनेगी, ये जो सत्ता बनेगी यहाँ दिलकर साहब की बनेगी, 50,000 मतदान येणार, 50,000। ये जो भावना है लोगों में वो न्याय मिलेगा और देखोगे आप कि आगे जाते हुए यहाँ पुत्र के जो आवाज है, मैंने जैसे कहा कि न्याय होगा। ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं कह सकता, लेकिन न्याय तो होगा।